हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और अभी बज रहे हैं 11 और जो घर के रूटीन के काम है, साफ़ सफाई सब हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप जो डेली उसका होता है वो हो चुका है। और अब मैंने नाश्ते में क्या बनाया है, दलिया बनाया है। मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो ये बनाया मैंने दलिया नाश्ते में आज, और अपने लिए 2 ब्रेड मैंने सेक लिए हैं। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा देसी घी, बहुत कम लगाया मैंने देसी घी क्योंकि फिर वो अनहेल्दी हो जाता है। और ये बनाई है मैंने यहाँ पर चाय। तो ये मैंने काले उड़द और राजमा को सीटी लगा के रख दिया है कुकर में, क्योंकि आज संडे है और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ अच्छा खाना है, तो आज दाल मखनी। और पहले चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरे उड़द जो मैंने रात भिगो के रखे थे। अभी मैंने इसको सीटी लगा दी है, 2-3 सीटी लगा दी है। और ये देखिए, मतलब ज़्यादा नहीं मैंने गलाया इनको। अब इसके लिए मैंने एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया है, और ये मेरी फ्रेश क्रीम है, जो क्रीम घर पे निकालते हैं ये है। और प्याज, अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये मैंने तैयारी की है इसकी। अभी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने पहले तो इसमें तेल डाल दिया 1 बड़ी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच मैंने घी डाल दिया। और थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है शाही सब्जी का। वैसे रोज़ तो बनती नहीं है, अगर कभी कभी बन रही है तो खैर डाल लेना चाहिए। और फिर मक्खन भी 1 टिक्की मैंने मंगवा ली थी, और जो फ्रेश क्रीम होती है घर की वो मेरे पास रखी थी, उसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी डिलीशियस बन जाती है। अब इसमें मैंने हींग भी ऐड कर दिया है साथ ही साथ, और थोड़ा सा इसको ब्राउन करने दूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी इसमें मैं टमाटर। मतलब टमाटर से पहले इसमें प्याज जाएगी, प्याज, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है। अदरक पड़ी थी मेरे घर में थोड़ी सी, वो भी मैंने डाल दी थी इसमें। और इसे थोड़ा सा मुझे पकाना है, जैसे ब्राउन हो जाती है चीज़ें, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को थोड़ा पकने दूँगी, पक जाएगा। पकने के लिए थोड़ा इसमें डाल देती हूँ नमक। थोड़ा डाल दो या सारा, या एक बार डाल दो जैसा आपको क्वांटिटी। वैसे मेरे हिसाब से तो बाद में ही डालना चाहिए, मैं थोड़ा ही डालती हूँ पहले, क्योंकि ये नहीं पता होता कि सब्ज़ी की क्वांटिटी कितनी बनने वाली है, कितना पानी जाएगा। तो इस वजह से मैं अपना नमक उतना ही डालती हूँ जितना टमाटर हमारे गल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आधी कटोरी पानी की डालती हूँ अपने हर एक मसाले में। मैं आपको बोलती हूँ वो आराम से मैं उसको 2-3 मिनट छोड़ देती हूँ पकने के लिए। तो देखिए कितना अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ी क्रीम डाल दूँगी और फिर इसे पकाऊँगी अच्छी तरह से। इस तरह से अगर सब्ज़ी आप बनाओगे मेरी तरीके से अपनी दाल मखनी, तो बहुत टेस्टी लगेगी, एक बार ज़रूर बनाएं। अब ये जो उबले हुए राजमा और मेरे काले उड़द हैं, तो इनको डाल दूंगी मैं। और फिर इसमें जितना भी आप पानी डालना चाहे। वैसे इसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी रखने के बाद थोड़ी देर बाद टाइट हो ही जाती है। तो देखिए, थोड़ा सा घी मैंने अभी डाल दिया है, मक्खन ऊपर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं बाद में, जब बच्चे लोग खाएंगे या हम लोग खाएंगे तो तभी साथ के साथ गरम किया और मक्खन डाल के, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम और डाल दी है थोड़ी सी, और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए, बस मेरी जो सब्ज़ी है वो पक चुकी है, और यहाँ बना रही हूँ मैं फुलके। और आपको बताऊँ कि जब मैंने रात के समय ये भिगोए थे, उस समय मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि जी इन्हें हस्बैंड जी को कहीं दावत में भी जाना है। तो जब मैं बोल रही थी कि मुझे तो आज ये बनानी है दाल मखनी, तो फिर याद आया कि बताओ, आपको के लिए तो इनविटेशन आया हुआ है, आपको तो वहाँ जाना है। तो खैर हम तीनों ने ही खाई थी। और ये मैंने अपनी जो है, जब मैंने अपनी थाली लगाई खाने के लिए, तो बच्चों को तो मैंने खिला चुकी थी पहले ही। तो मेरा खाना भी जहाँ हस्बैंड जी गए थे वहाँ से आया था। तो अब देख लीजिए, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो खैर मैंने कहा चलिए, इतना सब्जी हमारी बहुत अच्छी हो रही है। नान मैंने इसीलिए नहीं बनाए कि उनको वहाँ जाना था, तो घर के सभी मेंबर अगर खाएं साथ मिलके तो अच्छा रहता है, बनाने को भी मन करता है। तो फिर मैंने नान का आटा कैंसिल कर दिया था। तो जब मैं ये टिक्की है और रसगुल्ले मैं नहीं खाती, इतना मीठा नहीं खाती हूँ, तो मैंने देख रही थी कि सब्ज़ी कौन सी अच्छी है। वो एक मिक्स सब्ज़ी है, तो वो तो इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, मैंने टिक्की ज़रूर खा ली थी, क्योंकि टिक्की थोड़ा सा आपको पता ही है, एक अलग ही टेस्ट होता है उसका। तो उसके बाद मैंने अपनी दाल ही खाई, और ये नान रखे हुए हैं, एक नान खाया और एक सिंपल रोटी। तो मेरा हो चुका था इतने में ही। तो बाकी जो रखा था फिर बच्चों ने खाया होगा बाद में, क्योंकि मैं तो फिर मार्केट चली गई। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ले रही हूँ खाना, और आप भी ले लीजिए। तो मैं ले रही हूँ खाना। बच्चे लोग तो यहाँ पर, ये सूखी सब्जी है मैंने आपको दिखाई अभी, और ये नान है। तो मैं अगर नान बनाती तो मेरे वेस्ट ही जाते। और
ये दाल मखनी तो मैंने बनाई ही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर ये तो शाम को खाई जाएगी। और रसगुल्ले थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, क्योंकि रसगुल्ले मेरे को खाना खाते समय मैं नहीं खा सकती हूँ मीठा। तो बस पहले तो ये था कि वो मतलब ये होता है ना कि किसी को बुलाया, ठीक है हमारी मर्ज़ी है कितने बंदे जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, एक बुलाने के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह से बुलाया जा रहा है। तो घर पे बार बार कह के जा रहे हैं और फिर मेरे लिए खाना भिजवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए अब खाना वाना हो चुका था और अब मैंने किचन की क्लीनिंग करने के लिए मैं दोबारा से आई थी किचन में। और जब क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो सिद्ध कुछ अपना जो ऑनलाइन वर्क आता है इसका, तो वही चीज़ मुझे पूछ रहा था। तो अब यहाँ पर ना इस लड्डू को तो मैं दूध दे दूँगी, क्योंकि लड्डू का ऐसा ही है, खाना वाने का बहुत ही कम इंटरेस्ट है इसका, पता नहीं कैसा बच्चा है। तो यहाँ लड्डू को दे दूँगी दूध, और बाकी का जो सामान है सब्जी नान बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो वो मैं रख दूँगी बर्तन में उठा के। उसके बाद मैं करूँगी बर्तनों को साफ़। और जब लड्डू को दूध दे देती हूँ थोड़ा सा मेरे को ये सुकून हो जाता है कि बच्चे के पेट में कुछ चला गया है। सिर्फ तो रात में ही लेता है, लेकिन लड्डू को मैं विदाउट क्रीम दूध नहीं देती हूँ, क्रीम इसमें ऐड होती है। तो यहाँ देखिए अब मैं कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़। तो और आपको एक बात बताऊं कि अभी 2-3 दिन जो मेरे आने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहेंगे, क्योंकि हमें जाना है तीरथ पे। और कहाँ जाना है हमें ये तो आपको आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो अभी क्या है कि मेरी शॉपिंग नहीं हुई है, मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात सबसे पहले मुझे बैग शैग लेकर आने हैं जिसमें मुझे अपना सामान रखना है। बल्कि जो मेरे साथ में जाने वाले हैं उनकी सबकी पैकिंग लगभग हो ही चुकी है, और मेरे हाथ पैर से फूल रहे हैं कि मैं किस तरह से करूं, क्योंकि पता ही नहीं चलता, टिकट तो हमारे 3 महीने पहले हो रही हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, दिन एकदम से ही आ जाते हैं। तो खैर अभी 3-4 दिन है मेरे पास, उनमें मुझे अपना सारा ही कुछ देखना है। तो आज सोच रही हूँ कि चलिए आज चल देती हूँ मैं काम निपटाने के बाद मार्केट। तो सबसे पहले मैं एक अटैची टाइप बैग कुछ मिले लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पहले थे उसकी किसी की चैन नहीं है, तो किसी का मतलब कुछ टूट गया है, किसी का कुछ टूट गया है। तो फ़िलहाल मुझे फ्रेश एक अटैची चाहिए जिसमें मेरे कपड़े अच्छे से कैरी हो जाए। एक तो नहीं 2 चाहिए, 2 ही लेकर आऊँगी मैं। और इससे पहले सारा काम मैं अपना ख़त्म करके ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये रहता है कि अगर मार्केट जा रही हूँ फिर दिमाग मेरा घर पे ही रहता है कि जी ये काम पड़ा है वो पड़ा है, क्योंकि करना भी आपको ही है, आकर भी करना है और जाने से पहले भी। तो मैंने कहा जितना मेरा काम खिंच जाए उतना ही ठीक है। तो यहाँ मैंने इनको सबको खाना वगैरह तो देखिए हो चुका था, इन्हें चाय भी दे दूँगी। और ये मेरे कपड़े हैं, कुछ प्रेस के तो नहीं है, इन्हें तय लगा के रखूँगी, क्योंकि प्रेस करूँगी तो ज़्यादा समय हो जाएगा। और ये ऐसे है भी नहीं कि मैं कोई विशेष बात नहीं है कि इन्हें प्रेस ही करूँ तो ही चलेंगे। तो यहाँ मैं इन्हें बस तय लगा के रखूँगी। और उसके बाद ये है कि अगर मैं इन्हें यहाँ पे छोड़ दूँ, क्योंकि अभी टाइम शायद 4 बजे का हो रहा है, और मैं हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो मार्केट चल देते हैं, आज थोड़ा बहुत कुछ कर ले आते हैं। तो मैंने कहा रुको थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़ा और कर लूँ थोड़ा और कर लूँ। कहते तो तेरा काम ही ख़त्म नहीं होता। नहीं, मैंने कहा मुझे फिर आके रात को थोड़ी थकान हो जाती है, और फिर देखिए उधर मार्केट में फिर सासू माँ भी रहती है, परिवार है मेरा, तो वहाँ भी मैं जाती ही हूँ। 15 से 20 दिन में अगर मार्केट मेरा चक्कर लग रहा है तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। अब वहाँ आप अपने परिवार में जाओगे बैठोगे कम से कम 1 घंटा तो आपको लगेगा ही। तो और फिर वहाँ से आके थोड़ा लेट हो जाएगा, और मुझे पता था कि मेरे से फिर खाना वगैरह ही होगा, बच्चों को दूध देना, ये जो ज़रूरी काम होते हैं वही होंगे, बाकी और काम नहीं होंगे। तो मैंने कहा चलिए साथ साथ में अपने कपड़े भी तय लगा के इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, तो ये भी मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए मैं रख देती हूँ इनको इनकी जगह पे। और उसके बाद देखिए मैं मार्केट गई थी, और वहाँ की बातों बातों में जब हम डिस्कस कर रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड की क्या होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो वीडियो बनानी मेरी बिल्कुल याद नहीं रही। और ये मिशिका अपनी चोट दिखा रही है मुझे, और बहुत खुश होती है जब मैं जाती हूँ कि बड़ी मम्मी आ गई है, कि बड़ी मम्मी मेरे को चोट लग गई है, कहीं गिर गई थी ये। यहाँ सासू माता बना रही है पूजा की बत्ती, नीचे बैठी, और अपूर्वा जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। और ये झट से गई और फ्रिज में से मेरे लिए मिठाई लेकर आई कि बड़ी मम्मी लो मिठाई खा लो। तो खैर चलिए बस अब मैं जाऊंगी घर और थोड़ा बातचीत करूंगी फैमिली के साथ, सासू माँ के साथ, और अपूर्वा भी आएगी नीचे से, उसके पास बैठूंगी थोड़ा सा। तो बस अपना व्लॉग यही रोकती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड।